नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने सोनम और उसके कथित प्रेमी राज समेत 5 आरोपियों के गुनाह को 790 पन्नों में दर्ज किया है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनम को मुख्य आरोपी और सबसे बड़ी गुनहगार बताया गया है। पहले चार्जशीट में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों का नाम शामिल किया है। मेघालय पुलिस ने एक बयान में बताया कि 790 पन्नों की चार्जशीट सोहरा सब डिवीजन के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में दाखिल की गई है। न्यूज मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 424 जनजातीय बाहुल्य गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। यहां आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विकास कार्य होंगे। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। इसे लेकर विकासखंड के मास्टर ट्रेनर्स का 3 दिनी आवासीय प्रशिक्षण हो गया है। कलेक्टर भव्य मित्तल ने बताया, आदि कर्मयोगी अभियान सामुदायिक सहभागिता से जनजातीय विकास की अवधारणा है, जिसमें समुदाय द्वारा विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी। 27% OBC आरक्षण, OBC रिजर्वेशन को लेकर दिल्ली में हुई बैठक को सरकार गंभीर प्रयास बता रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जो तय हुआ, उसके तहत सभी पक्षों के बीच दिल्ली में बैठक हुई और उस पर आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में ठोस परिणाम दिखाई देंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार मुकर रही है, इसलिए 13% होल्ड पदों पर दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सरकार के एडवोकेट जनरल कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। पिछले 1 सप्ताह से तेज तो कहीं धीमी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। शुक्रवार को कई जिलों में खूब बारिश हुई, खासकर मालवा, चंबल अंचल में। ग्वालियर जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी प्राइवेट और सरकारी के नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों व छात्राओं एवं आंगनवाड़ी के बच्चों का अवकाश हॉलिडे घोषित किया है। मध्य प्रदेश की सरकार हर संकट में किसानों के साथ खड़ी है। इस स्पष्ट संदेश के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 6 सितंबर को अतिवृष्टि बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए राहत राशि का वितरण किया। उन्होंने एक क्लिक के माध्यम से किसानों को 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मध्य प्रदेश सरकार साल 2025 से 26 तक 188 करोड़ 50 लाख 20 लाख रुपए आपदा प्रभावित लोगों को ट्रांसफर कर चुकी है। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन दिनों मौसम असंतुलित हो गया है, इसलिए सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार का मानना है कि किसानों की मुस्कान ही राज्य की ताकत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित भव्य कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त का भुगतान किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की 69,15,994 महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 1,000 से 1,000 रुपये की राशि अंतरित की। कुल 647 करोड़ 13 लाख रुपए की यह राशि एक क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है
कि पन्ना हीरा और महावीरों की धरती है। ईश्वर ने पन्ना को विशेष आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शुक्रवार को पन्ना जिले के अमानगंज में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने पन्ना जिले को 106 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि पन्ना में जल्द मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पन्ना और बुंदेलखंड में आज भी महाराज छत्रसाल और आल्हा ऊदल की वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र त्याग और बलिदान में कभी पीछे नहीं रहा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया और बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को सबक सिखाकर बदला लिया। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बड़ी निर्ममता से हत्या की थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सेना दुश्मन देश में घुसी और आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेसवार्ता में बताया कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जीएसटी में बदलाव कर उसे 5% किया गया है, जिससे ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर 65,000 रुपये तक की बचत होगी। सरकार का उद्देश्य खेती की लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना है। इसके साथ ही पशुपालन, बकरी पालन जैसे वैकल्पिक आजीविका साधनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, विशेषकर लखपति दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका संबंधों पर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह बातें कहीं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी